फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों का प्यार बहुत अधिक मिला। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वीडियोस में भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अभी जो है बेसिक टू प्रो लेवल तक का सफ़र चल रहा है, जिसमें हमने बेसिक को वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है और एडवांस में हम कदम रख चुके हैं। इसीलिए जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल सके, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि रिट्रेसमेंट के ऊपर है। रिट्रेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं और उसको क्या किस किस नाम से हम जानते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जो साथी यूरो यूएसडी और गोल्ड के ट्रेडर्स हैं, रियल एफएक्स के टेलीग्राम सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि फ्री सर्विस अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वीडियो में लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा चार्ट में कैसे हम रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा, व्हाट इज रिट्रेसमेंट, या फिर उसको हम पुल बैक बोलते हैं या फिर करेक्टिव वेव्स बोलते हैं। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किसको हम रिट्रेसमेंट और पुल बैक वेव्स कहते हैं और इम्पल्स वेव कहते हैं, आज हम ये चीज़ सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये मार्केट अब चल रही है और ये फिर आपकी डाउन आई। इस डाउन वेव में जो ये वेव डाउन आ रही है, यानी एग्जांपल के तौर पे यहाँ से मैं आपको रेड इससे शो करता हूँ कि ये जो वेव आएगी, ये वेव ये हमारी वेव कहलाती है, जो अप साइड में गई। इस अप साइड वेव को हम बोलते हैं इम्पल्स वेव। क्या बोलते हैं? इम्पल्स वेव। और इसको बोलेंगे हम, ये जो आपके सामने है, इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट वेव या फिर करेक्टिव वेव्स। करेक्टिव वेव्स होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पुल बैक। ये आप अलग अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता है ये वेव्स को। इस इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट को हम किस तरह से पहचानते हैं, क्योंकि इम्पल्स वेव होती है हमारी ट्रेंड के डायरेक्शन में और अपोजिट में, जो कि बहुत ही फास्ट मूव लेती है। और फ्रेंड्स, जो करेक्टिव वेव्स होती हैं, हमारी रिट्रेसमेंट वेव होती है, ये हमारा टाइम लेती हैं। जैसा कि ये बहुत अधिक टाइम में आएगी। अगर ये मार्केट आपकी इम्पल्स वाली इस तरह से गई है, एक दो वेव में फास्ट गई है मूव में, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपका इस तरह से आएगा फ्रेंड। इस तरह से टाइम लेती हुई कैंडल आएगी, छोटी छोटी कैंडल आएगी, और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कहलाता है, जबकि टाइम हमारा छोटा छोटा लेके आती है वेव्स, और बहुत टाइम में यहाँ पे आता है। और ये इम्पल्स वेव एक फास्ट मूव के साथ आपके साथ मार्केट अप साइड में जाती है। रिट्रेसमेंट को हम काउंट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे। देखने का तरीका यह है कि हम यहाँ पे फ्रेंड्स रिट्रेसमेंट आपका इस वेव का, ये जो वेव गई है आपकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव का रिट्रेसमेंट होता है जिसे पुल बैक होता है। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर माना कि ये 100% वेव गई आपकी अप साइड में, जीरो से लेके यह 100% का है। ये दायरा आपका जीरो से लेके 100% तक का। तो ये रिट्रेसमेंट आपकी मिनिमम 23%, उसके बाद 38.8। ये फिबोनाची आप देखेंगे अभी जब मैं टूल्स बताऊंगा तो उसमें आपके पास यहाँ से दिखेगा 50%, 61% और मैक्सिमम आपका यहाँ से आएगा 88% तक। ये रिट्रेसमेंट आपकी पुल बैक याली वेव जो है,
या तो मार्केट आपका यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा फिर अपसाइड में जाएगा, या फिर मार्केट इसके 50-60 के जोन को अपसाइड में लेके जाएगा। इस तरह से रिट्रेसमेंट करते करते धीरे धीरे करते करते इस जोन को छुएगा और इसके बाद अपसाइड में जाएगा। और ये जो वेव आएगी आपका इम्पल्स वेव कहलाती है। और ये जो वेव्स हमारी टाइम लेती हैं और रिट्रेसमेंट यानी एक मार्केट हमारी डायरेक्ट इस तरह से मूव नहीं होती फ्रेंड, सीधे वो अपने इस तरह से मूव जाएगी अपने वेव के रूप में, साइनसोइडल के रूप में, जैसे कि हमारी सांसें चलती हैं। और फिर इसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेगी और रिट्रेसमेंट पुल बैक आएगी धीरे धीरे आते आते ये एक अपने लेवल तक आती है। और लेवल के बाद जो है इस वेव का 50-60 या फिर 88% तक आएगी और फिर उसके बाद एक इम्पल्स वेव लेगी, यानी एकदम फास्ट मूव लेगी। इसको इम्पल्स वेव हम बोलते हैं, जो कंटिन्यूएशन बोलते हैं। इसी रिट्रेसमेंट वेव को हम पुल बैक या फिर आप करेक्टिव वेव्स, इस कई नाम से हम जानते हैं, जो कि आपकी टेक्निकल भाषा में आपको यहाँ पे बताया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये आपका जो हमारा 0 से लेकर 100% का वेव चलती है, एक वेव चलेगी वन वेव, उसका 23 से 88% तक यानी 23 से 88% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है, जब तक कि ये आपके लो को ब्रेक नहीं करता 100% यानी 0 को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इसको रिट्रेसमेंट लेंगे। और रिट्रेसमेंट कितना भी हो सकता है, कोई इसका अंदाजा नहीं लग सकता मार्केट में और ना ही कोई लगा सकता है। तो जहाँ तक मानते हैं ट्रेडर्स मानते हैं 38 और 61 का जो लेवल होता है, ये एक रिट्रेसमेंट का काफ़ी गोल्डन लेवल होता है। यहाँ तक मार्केट अप्रोच करती है और लेवल को, और इसके बाद मार्केट अपने सेम डायरेक्शन में, ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जाती है। अगर वो अप डायरेक्शन में तो अप जाएगी और डाउन डायरेक्शन में है तो डाउन आएगी। इस तरह से फ्रेंड्स ये रिट्रेसमेंट हुआ। और रिट्रेसमेंट को हम किस तरह से काउंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको कि रिट्रेसमेंट हम कहते किसको हैं, और इम्पल्स वेव किसको कहते हैं, और करेक्टिव वेव्स किसको कहते हैं, पुल बैक किसको कहते हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे मार्केट में दिखाया। अब बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट की। तो रिट्रेसमेंट जो होगा फ्रेंड्स, जब ये मार्केट इस तरह से चल रही है, ये आपका वेव बनाया, इसने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर इसने 3 बनाया, तो इसमें अब कैंडलें आपकी बननी शुरू होंगी। इस तरह से ग्रीन कैंडलें बनती हैं, कुछ रेड बनेंगी आपके पास। इस तरह से आपके पास कैंडल बनती हुई ऊपर की साइड अप साइड में जाती हैं। और फिर इसके बाद ये इस तरह से कैंडलें बनी। फिर यहाँ पे इसने कुछ रेड कैंडलें बनाई, इस तरह से यहाँ पे रेड कैंडल बनाई फ्रेंड्स। रेड कैंडल बनी। ये रेड कैंडल जो है, ये रेड कैंडल जब नीचे आती हैं तो रिट्रेसमेंट की बात करें तो मिनिमम ये 23% तक का होता है रिट्रेसमेंट। 23% ये वेव, इस वेव का, करेक्टिव वेव का 23% या 38% तक का आपका यहाँ पे लेके चलेगी मार्केट। 23 से 38 या फिर 88 जो मैंने बताया। इस तरह से रेड कैंडल गिरेंगी डाउन में, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से एक अप बूम लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप दिख रहे होगा कि ये आपका रिट्रेसमेंट लगा। ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद 38, इस वेव का 38% आपका रिट्रेसमेंट आया। और ये 3 कैंडले या 2 कैंडले, मिनिमम 2 कैंडले भी हो सकती हैं, और आपकी मैक्सिमम कितनी कैंडले भी यहाँ पे बन सकती हैं, उसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट में आपकी कैंडलें 100 भी बन सकती हैं, 50 भी बन सकती हैं, क्योंकि छोटी छोटी कैंडलें बनेंगी। और ये अपने 88 लेवल तक, यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट। इस तरह से कैंडलें छोटी छोटी बनाते हुए, छोटी छोटी कैंडलें बनाएंगी और मार्केट को ये अप्रोच करेगा यहाँ पे इस लेवल को। और यहाँ से इसके बाद जो है मार्केट शार्प मूव लेते हुए ये अपने हाई को ब्रेक करेगी। और ये अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मिनिमम इसका रिट्रेसमेंट का रूल है कि जब कोई वेव आपकी ऊपर की साइड जाती है अप साइड में, तो अप साइड में जाने के बाद मिनिमम 2 कैंडल हो सकती हैं या फिर मैक्सिमम कितनी भी कैंडल हो सकती हैं। बट उसका लास्ट कैंडल जो हमारी ब्लू कैंडल होगी अप साइड में जो गई मार्केट है, उसकी ब्लू कैंडल, जैसे कि आपको यहाँ पे बताऊँ, ये कैंडल आपके पास है ब्लू कैंडल, ये आप देख रहे होंगे। इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम इसको रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये रेड कैंडल गिरती हुई आएगी और इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए, तब जाके हम इसको रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है ये लेवल,
यह आपका मिनिमम 23% हो सकता है, 38, फिर 50, फिर 61, 78, 88 लेवल होते हैं। ये इस यहाँ पे मार्केट में हम देखते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं रिट्रेसमेंट के लेवल को। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टॉपिक में मैं उसको कवर करूँगा, कैसे हम इसको निकालते हैं। फिलहाल अब आज के जो टॉपिक है, हम इसको जो बोलते हैं इम्पल्स वेव बोलते हैं, इसको इम्पल्स वेव बोलेंगे, जो ये वेव लगी है। और ये जो मार्केट में जो रिटर्न आई है यहाँ पे, इसकी बात करें यहाँ पे, ये मार्केट में जो रिटर्न आई है इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक या फिर करेक्टिव वेव्स। और फिर जब ये मार्केट दोबारा मूव लेती है तो ये वाली वेव को फिर से बोलते हैं इम्पल्स वेव। मार्केट बाई साइड में है, इम्पल्स वेव कहलाती है, और ट्रेंडिंग में बोलते हैं तो ये बायर साइड में है। यानी बायर बहुत तेजी से यहाँ एक्टिव है और मार्केट को ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, पुल बैक और इम्पल्स वेव। आज मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में, ये बाई डायरेक्शन में है, इसके ठीक अपोजिट बात करें तो जब मार्केट यहाँ पे आपके सामने डाउन में आती है तो इस तरह से डाउन में आएगी, तो यहाँ से रेंगते 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 इस तरह से मार्केट चलेगी और यहाँ पे जाने के बाद फिर एक शार्प मूव नीचे को लेगी। तो इस तरह से ये जो कैंडलें होंगी, इसमें आपके पास बहुत सारी कैंडलें होंगी और याली वेव्स में ओनली 2 से 4 कैंडलें होंगी जो कि बहुत बड़ी बड़ी बनी होंगी इस तरह से, जिसमें वॉल्यूम आपको दिखेगा। वॉल्यूम का भी आपको पार्ट में बताऊंगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से जो ये मैंने कैंडल बनाई है आपके सामने, तो ये गिरती हुई ये कैंडलें, ये जो है आप देख रहे होंगे, तो ये इस तरह से होंगी। और जो है ये जो कैंडलें जा रही हैं ये बहुत छोटी छोटी होंगी फ्रेंड्स। कोई डोजी कैंडल बनाएगा, कोई यहीं पर इस तरह से कैंडलें छोटी छोटी बनती 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 जाएगी इस तरह से, बहुत छोटे छोटे, यानी बहुत अधिक टाइम लेगा। और मार्केट को रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ से जाने के बाद फिर से ये जो शार्प मूव लेगा, तो यहाँ पे भी मार्केट बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी कैंडलें बननी शुरू हो जाएगी, यानी वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा इन कैंडलों में। यहाँ वॉल्यूम खत्म होगा, इन कैंडलों में वॉल्यूम खत्म होगा और इस कैंडलों में वॉल्यूम अधिक आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसको हम इम्पल्स वेव बोलेंगे, इसको हम इम्पल्स वेव बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे करेक्टिव वेव, रिट्रेसमेंट, और या फिर हम बोलेंगे पुल बैक। तो ये साथियों मैंने आपको थ्योरी में बताया, अब मैं आपको प्रैक्टिकल में लेके चलता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे मार्केट में इसके रिट्रेसमेंट और पुल बैक को देखते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये मूव लगी आपकी, ये आपका देखिए कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरी, और फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट धीरे धीरे गई, और फिर उसके बाद जो है ये एक मूव लगा और फिर ये रिट्रेसमेंट होता गया। और ये लेवल जो है आपके पास, ये इस वेव का देखिए, ये लगभग 50% का जोन है। 50% के जोन के बाद फिर से मार्केट कितनी तेज़ी से मूव आई और फिर ऊपर रिट्रेसमेंट गया हल्का हल्का, फिर से मार्केट ने कितनी तेज़ी से मूव लिया, और फिर मार्केट यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कितनी सारी कैंडलें बनाई इसने इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। ये जो वेव गई रिट्रेसमेंट की गई और ये वाली रिट्रेसमेंट की है, ये इम्पल्स वेव कहलाएगी मार्केट में, इसको इम्पल्स वेव बोलेंगे। और ये आपका रिट्रेसमेंट हो गया, इसको भी आप रिट्रेसमेंट बोलेंगे, इसको इम्पल्स बोलेंगे और इसको इम्पल्स बोलेंगे। ये जो मार्केट गई रिट्रेसमेंट गई, ये भी आप देखिए ये वेव आई है तो इसका लगभग 38 के आसपास मार्केट रिट्रेस करी, फिर मार्केट नीचे डाउन आई, फिर जब ये मार्केट नीचे आई तो ये 50% गई, फिर इसके बाद जो ये डाउन आई तो ये लगभग 23% पे, ये 23% पे आपका मार्केट यहाँ से एनालाइज करेंगे, या फिबोनाची जब लगाएंगे हम यहाँ पे, तो फिबोनाची लगाते 23% का दिखेगा, और ये जाएगा तो ये आपका लगभग 50% का रिट्रेसमेंट लिया है इस वेव ने, और इसने जो है लगभग 38 से 58% का लिया है। तो ये आपके सामने सेल का एग्जांपल है, मैं बाई का दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं। ये यूरो एसडी का चार्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ये मार्केट अप साइड में गई,
इम्पल्स वेव लगी और उसके बाद जो है देखिए ये मार्केट धीरे 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 करते करते कितना सा मूव लिया, कितने सारी कैंडलें बनाई यहाँ पे इसने, और ये इसने बहुत सारा टाइम लिया। ये जो टाइम है कम लिया तो इसको हम इम्पल्स वेव बोलेंगे। और ये रिट्रेसमेंट है, ये लगभग अपनी इस वेव का जो ये गई है इम्पल्स वेव, इसका 50% मार्केट में ड्रॉप हुई और 50% ड्रॉप होने के बाद जो है मार्केट फिर से अप साइड में गई और इसने जो जितना टाइम लिया उसके जस्ट आधे यानी 30% टाइम में ही इसने ऊपर को मार्केट अप साइड में गई। फिर उसके बाद ये देखिए रिट्रेसमेंट हुआ धीरे धीरे करते हुए, और उसके बाद जो है यहाँ पे जिगजैग बनाया और इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का पार्ट है ये, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से मार्केट ने सीधे नीचे को मार्केट को ड्रॉप किया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मैंने बाई में भी बता दिया कि इम्पल्स और करेक्टिव वेव किसको कहते हैं, और सेल्स में भी बता दिया। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको करेक्टिव वेव्स और इम्पल्स वेव को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, एडवांस लेवल की, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को नया मिलेगा। और बहुत ही सिंपल भाषा में रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए अधिक से अधिक अपना प्यार दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी रियल एजुकेशन ट्रेडिंग की ले सकें। फ्रेंड जो साथी यहाँ पे नए हैं, अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 2 ब्रोकर हैं जो इंडिया में बेस्ट वर्क कर रहे हैं, उन वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो पुराने ट्रेडर्स हैं, मेरे फ्री टेलीग्राम सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ मैं पर वीक अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, रियल एफएक्स।